आप लोगों ने कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली और मंथली कैलकुलेट जरूर करा होगा, बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर कंपाउंडेड आपको डेली मिले तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चलिए आज की क्लास में आपको मैं यही चीज सिखाने वाला हूं। तो देखो सिचुएशन क्या है, प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और टाइम 1 ईयर का दे रखा है। कंपाउंडिंग इज डन डेली, तो डेली को ही बोला जाता है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो देखो पहले आप लोग एनुअली, सेमी एनुअली, मंथली के लिए ये फॉर्मुला यूज करते थे, जहां पे एन जो था वो आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता था और एम जो है अगर एनुअली था तो 1 पुट करते थे, सेमी एनुअली था तो 2 पुट करते थे, क्वार्टरली था तो एम का वैल्यू 4 हो जाता था। बट अगर कंटिन्यूअस के लिए मतलब डेली के लिए अगर ये फॉर्मुला यूज करोगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, हो सकता है आपका कैलकुलेटर कैलकुलेट भी ना कर पाए। तो उसके लिए फॉर्मुला क्या होगा? उसके लिए फॉर्मुला होता है अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू ई के पावर में आर इंटू टी। ठीक है, अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर आर क्या है? आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। तो प्रिंसिपल यहाँ पे आपको 100 दे रखा था इंटू ई के पावर में आर जो है वो 10 बाई अगर 100 करोगे तो 0.10 आ जाएगा। 0.10 इंटू टाइम आपको 1 ईयर का दे रखा था, इंटू 1 कर दोगे तो 100 इंटू ई के पावर में 0.10। अब तुम बोलोगे सर ये चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो दो मेथड है। पहला तो आपके एग्जामिनेशन में गिवन दिया रहेगा, अदरवाइज आपको ये टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसको देख करके आप लोग पुट कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको अदर वीडियो लेक्चर में बता दूंगा कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको स्क्रीन में दिख रही होगी उसको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो